नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। जमशेदपुर के सांची हावड़ा ब्रिज के समीप साउथ इंडियन बैंक में आग लग गई। अचानक आग लगने से पूरे बिल्डिंग सहित आसपास में अफरा तफरी मच गई। वहीं बैंक में मौजूद कर्मचारी किसी तरह जान बचाकर बिल्डिंग से बाहर निकले। इसी बीच स्थानीय पुलिस और अग्निशामक दल घटनास्थल पर पहुंचकर काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। अचानक लगी आग से बैंक के फर्नीचर, कंप्यूटर एवं अन्य जरूरी कागजात को काफी नुकसान हुआ है। वैसे बैंक मैनेजर हेमंत कुमार ने बताया कि अचानक लगी आग के बाद अंदर काम कर रहे सभी 4 कर्मचारी पूरी तरह से सुरक्षित है। आग कैसे लगी और कितने का नुकसान हुआ है, यह आंकलन करने के बाद ही पता चल पाएगा। ठीक है, एक बार समय देख लेने दीजिए, उसके बाद फिर पता चलेगा। क्या अंदर कोई फंसा भी है? अंदर कोई नहीं है, अंदर कोई फंसा नहीं है। हम लोग सब आदमी बाहर हैं। फायर ब्रिगेड अपना काम कर रही है। जैसे ही होगा वैसे आप लोग। कितना कैश था अंदर में? अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि अंदर में क्या है, क्या चीज चला है, क्या चीज हुआ है, ऐसा कुछ भी हमें जानकारी नहीं है। जमशेदपुर जिला प्रशासन के द्वारा कोरोना काल के मद्देनजर विशेष अभियान चलाया गया। जिले के एडीएम तथा सांची थाना प्रभारी के द्वारा सड़क पर उतर कर यह अभियान चलाया गया। इस दौरान इन्होंने सड़क के किनारे होटल, ठेले, खोमचे और दुकानों में बिना मास्क के खड़े होने वाले लोगों को फटकार लगाई। वहीं दुकानदारों को भी इन्होंने भीड़ नहीं लगवाने और मास्क पहने रहने की हिदायत दी। बातचीत के क्रम में उन्होंने कहा कि लोग खुद से सतर्कता नहीं अपना रहे हैं और दोष प्रशासन के मत्थे मढ़ देते हैं। सभी को नियमों के पालन हेतु सख्त हिदायत दी जा रही है। अगर दुकानदारों ने नियमों का आगे उल्लंघन किया तो उनके दुकानों को भी सील कर दिया जाएगा। सहयोग नहीं मिल पाती है और नहीं मिलने के कारण जानबूझकर के इस तरह से लोग अपने जान जोखिम में डालते हैं। और जानने के बाद जब हॉस्पिटल में बेड नहीं मिलेगा, जब हॉस्पिटल में परेशानी होगी, वेंटिलेटर नहीं मिलेगा, तो लोग चिल्लाने लगते, प्रशासन कुछ नहीं करता। प्रशासन इतनी आगाह करती है आप लोगों के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, आपका प्रिंट मीडिया के माध्यम से लगातार कोई ऐसा दिन नहीं है कि हमारा इंसिडेंट कमांडर काम नहीं करते हैं, हमारी पुलिस अफसर काम नहीं करते हैं। कोई नहीं, डेली समझाते हैं, डेली कई दुकान बंद करते हैं, तथापि इस तरह से काम करते हैं। इन दुकानों को हम और CPS के साथ कम से कम 5 बार आके समझाएं, लेकिन जब आइए तो मास्क ऊपर कर लेते हैं, नीचे कर लेते हैं। आप लोगों ने कड़ाई से कार्रवाई करेंगे। जमशेदपुर के बागबड़ा थाना अंतर्गत कीतड़ी लकड़िया बागान के पास भारी सुरक्षा के बीच अतिक्रमण अभियान चलाया गया, जहां सरकारी जमीन पर बने 3 मंजिले भवन को जिला प्रशासन द्वारा तोड़ा गया। अतिक्रमण अभियान को नेतृत्व पूर्वी सिंहभूम जिले के धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी संदीप मीना कर रहे थे, जहां उनके साथ जिले के अंचलाधिकारी अमित श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। इस दौरान हर विपरीत परिस्थिति से निपटने के लिए भारी संख्या में QRT के जवान मौजूद थे। हालांकि अतिक्रमण अभियान के दौरान भवन मालिक मुन्ना सिंह के परिजनों ने हो हल्ला भी किया, पर जिला प्रशासन के समक्ष उनकी एक न चली और भवन को ध्वस्त करने की कवायद तेज कर दी गई। जहां कुछ देर भवन तोड़ने के बाद जिला प्रशासन के आदेश पर भवन को सील कर दिया गया और भवन मालिक को 5 दिनों के अंदर भवन को खाली करने, भवन में बने दुकानों को खाली करने और जियो के टावर को हटाने का निर्देश जारी किया है। अभियान के संबंध में जानकारी देते हुए धालबुम अनुमंडल पदाधिकारी संदीप मीना ने कहा कि जिस भवन को ध्वस्त किया जा रहा था उसके ऊपर जियो का टावर लगा है, ऐसे में किसी तरह की कोई कैजुअल्टी ना हो, इसे ध्यान में रखते हुए 5 दिनों का समय देते हुए अभी फिलहाल अतिक्रमण अभियान को रोका गया है। परिजनों द्वारा जिला प्रशासन द्वारा एक तरफा कार्रवाई पर उन्होंने कहा कि अतिक्रमणकारी को कई बार नोटिस दिया गया, जिसका जवाब उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा जिला प्रशासन के समक्ष जहां भी अतिक्रमण की शिकायत मिलेगी उस पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। पूरी तरीके से हम तोड़ नहीं पाए हैं क्योंकि इसके पीछे रीजन ये है कि टावर इसके ऊपर है, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी का इशू है, क्योंकि टावर यदि नीचे गिर जाता है तो उसके चलते कुछ कैजुअल्टी वगैरह हो सकती है और नुकसान हो सकता है। तो अभी हम दुकानों को सील कर दिए हैं और जो बाहर का जो पोर्शन है वो तोड़ दिया है और चेतावनी देके छोड़ रहे हैं कि 5 दिन में यदि दुकान वाले और जो मकान में जो रह रहे हैं, और हम जियो को भी हम नोटिस देंगे और वो 5 दिन में यदि नहीं हटाते हैं तो हम स्वयं उसको आके उसकी जब्ती कर देंगे और फिर मकान को हम तोड़ने की कार्रवाई करेंगे। तो 5 दिन नोटिस देकर इनको छोड़ रहे हैं कि 5 दिन के अंदर ही अपना सारा जिले के सेवानिवृत्त प्रोफेसर ने झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह से मंगलवार को मुलाकात कर एक ज्ञापन दिया, जिसमें जनवरी 2016 के पूर्व रिटायर्ड झारखंड राज्य के विश्वविद्यालय के शिक्षकों को UGC 7 पे स्केल का लाभ ग्रेजुटी के अवसाद भुगतान किए जाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि वह वर्षों तक अपनी सेवा से समाज और राष्ट्र का निर्माण में सहयोग करते रहे हैं। वर्तमान में वयोवृद्ध हो जाने की वजह से उनका चिकित्सा खर्च बढ़ गया है, जिससे आर्थिक तंगी बनी रहती है। इस वजह से UGC के सेवानिवृत्त शिक्षकों को 7 पे स्केल ग्रेजुटी के साथ मिलना जरूरी है। फलतः 6 वर्षों से ऐसे शिक्षक जो है
ये नुकसान उठा रहे हैं, जबकि उनका उम्र जो है बढ़ता जा रहा है। कभी 70, 80, 90 वर्ष के हैं और उनकी मेडिकल एक्सपेंडिचर का जो खर्चा जो है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण वे इन लाभ से अभी तक वंचित हैं। साथ ही 1/1/2006 के 16 के बाद जो शिक्षक रिटायर किए हैं उनका ग्रेच्युटी का लाभ जो 20 लाख रुपया होना चाहिए, अभी तक वो लागू नहीं हुआ। जमशेदपुर मजदूरों का शहर है और इस शहर में अगर मजदूरों की जान खतरे में पड़ जाए तो सवाल उठना लाजमी है। आपको बता दें कि अंग्रेज के जमाने के बनी डीएम लाइब्रेरी के बिल्डिंग का नव निर्माण हो रहा है। वैसे नव निर्माण में लगे मजदूर अपनी जान हथेली पर रखकर 50 फीट ऊपर चढ़कर काम कर रहे हैं, जबकि निर्माण कार्य को लेकर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से एक शिकायत भी की थी और कहा था कि घटिया निर्माण हो रहा है। खैर यह बात तो जांच की, लेकिन जो मजदूर काम कर रहे हैं वह बिना सेफ्टी बेल्ट और बिना सेफ्टी के काम करते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस मामले में जब हमने ठेकेदार से बात करने की कोशिश की तो इसका सीधे तौर पर दलील था कि सेफ्टी दिया गया है, लेकिन अभी उनके पास नहीं है, जबकि मजदूर 50 फीट ऊपर चढ़कर काम कर रहे हैं। भगवान न करे कि कोई हादसा हो जाए तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। वैसे जिस लाइब्रेरी का निर्माण किया जा रहा है वह 12 करोड़ की लागत से लाइब्रेरी बन रही है। वैसे G+4 बिल्डिंग का निर्माण होना है, यह बात तो धरोहर को संजोने की है, लेकिन सवाल सेफ्टी बेल्ट पर उठता है कि आखिर मजदूरों के शहर में काम करने वाले मजदूर अपनी जिंदगी जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। उलीडी थाना अंतर्गत रामनगर खड़िया बस्ती में बिजली विभाग की लापरवाही से 6 वर्ष के बालक हाई टेंशन तार की चपेट में आने से गंभीर रूप से झुलस गया। परिवार वालों के अनुसार 6 वर्षीय बालक आयुष तिवारी अपने अन्य साथी के साथ घर के छत पर ऊपर खेल रहा था। इसी बीच बरसात होने से छत के ऊपर से गुजर रहे 11,000 वोल्ट के हाई टेंशन तार के करंट की चपेट में आ गया, जिससे उनके दोनों हाथ पैर और शरीर के अन्य हिस्से गंभीर रूप से झुलस गया। बालक के परिजनों ने बताया कि कई बार बिजली विभाग को हाई टेंशन तार झुल जाने की शिकायत थी, लेकिन किसी प्रकार का हाई टेंशन तार उठाने का प्रयास नहीं किया गया। बिजली विभाग की लापरवाही के कारण ही बालक आयुष कुमार गंभीर रूप से झुलस गया। आशंका जताया जा रहा है कि अगर जल्दी झूले हुए हाई टेंशन तार को ठीक नहीं किया जाता है तो आने वाले समय में किसी बड़ी अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता। धनबाद नगर निगम चुनाव की घोषणा राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा होते ही मेयर पद के प्रत्याशी चुनाव लड़ने की दावेदारी में कूद पड़े हैं, जहां कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी तो एक तरफ मार्क्सवादी समन्वय समिति में एमसीसी के द्वारा भी आज अपने धनबाद के क्षेत्र कार्यालय में अपने पूर्व पार्षद रुस्तम अंसारी का नाम मेयर पद के प्रत्याशी का नाम सार्वजनिक कर चुके हैं। एनसीसी के क्षेत्र कार्यालय में बैठक आयोजित किया गया, जिसमें एनसीसी के दर्जनों नेता शामिल हुए, जिसमें मुख्य रूप से नीरज के पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी ने भी भाग लिया। मुद्दा एमसीसी के द्वारा 2021 नगर निगम चुनाव को लेकर अपने बैनर के अधीन सर्वसम्मति से वार्ड नंबर 35 के पूर्व पार्षद रुस्तम अंसारी को घोषित किया गया। वहीं बैठक में शामिल एमसीसी के निशा के पूर्व विधायक अरूप चैटर्जी ने यह बताया कि धनबाद में कई ऐसी समस्याएं जो पिछले मेयर के द्वारा पूरा नहीं किया जा सका है। इसी को देखते हुए हमने अपने दल के नेता का नाम सार्वजनिक किया है, ताकि आने वाले समय में धनबाद में जो भी समस्या है उसको दूर किया जा सकता है और इन समस्याओं से निजात हमारे पार्टी के द्वारा चुने गए मेयर ही पूरा कर सकेंगे। इसके साथ ही वार्ड नंबर 35 के पूर्व पार्षद रुस्तम अंसारी काफी खुश दिखे। उन्होंने अपने पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं इससे पूर्व वार्ड नंबर 35 का पार्षद रह चुका हूं, साथ ही पार्षद एकता मंच का अध्यक्ष भी रहा हूं और विधानसभा चुनाव में पार्टी के द्वारा मुझे झरिया विधायक क्षेत्र के लिए भी चुनाव में लड़ चुका हूं, जिसमें मुझे 19,000 वोट मिले थे। मुझे पूरा अनुभव है
और मैं बखूबी जानता हूं कि अगर लोग मुझे चुनकर लाते तो उनके लिए क्या काम करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। और अगर जनता मुझे अपना प्यार और आशीर्वाद देती है तो मैं धनबाद में रह रहे लोगों के लिए वरदान साबित होऊंगा। धनबाद में कई ऐसी समस्याएं जिससे लोग जूझ रहे हैं। पहला, ओवरब्रिज का मुद्दा है। दूसरा, कोलावरी का मुद्दा है तथा बेरोजगारी भी एक बड़ी समस्या बन गई है। इन सभी मुद्दों को लेकर मैं सामने आऊंगा और इससे आम लोग को इन समस्याओं से निजात दिला। 40 साल मुखिया रहे हैं। मैं भी वार्ड नंबर 35 से पार्षद रहा हूँ और पार्षद एकता मंच के अध्यक्ष भी रहा हूँ। डीएमसी धनबाद म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन क्या है मुझे खूब बढ़िया से पता है, क्योंकि जब मैं पार्षद एकता मंच के जब था तो वो भी एक तरह से इक्विवेलेंट मेयर था, तो मैं उसमें कस के अपने जनता की हर समस्याओं को बहुत मजबूती से उठाते थे। हमारी पार्टी ने पिछला बार विधायक का जरिया विधायक का भी चुनाव लड़ाया था, लगभग 19,000 मैंने वोट हमको मिला था। और इस बार हमारी मुद्दा है कि धनबाद में खास करके जाम का मुद्दा, ओवरब्रिज का मुद्दा बहुत बड़ा है और ये जब तक नहीं होगा धनबाद में जाम का निजात नहीं मिलेगा। दूसरी बात, खास करके कोटरी बेल्ट जो करीब 27 वार्ड आती है इस नगर निगम क्षेत्र में, उसका बहुत बेहाल है। उसका इतना बेहाल है कि उसको कोई देखने वाला नहीं है, ना ही पिछला कोई उस पर बढ़िया से काम हुआ है। तो बहुत सा मुद्दा है। प्लस क्या है, हाँ जी, मैं मेयर कैंडिडेट हूँ। दूसरा बात, डेवलपमेंट के साथ साथ बेरोजगारी बहुत है। यहाँ बेरोजगारी जिस पर कोई भी नेता का ध्यान आकृष्ट नहीं है कि ये बेरोजगारी कैसे खत्म हो। तो यदि जनता यहाँ की हमको यदि चांस देती है तो काम मुझे बताना नहीं है, मुझे सब काम आता है और इंशाल्लाह भगवान ने चाहा तो मैं उसको करके दिखाऊंगा। डेवलपमेंट, भ्रष्टाचार, तमाम चीज़ आज के दिन यहाँ पर मुद्दा बनी और नगर पालिका आज भी देखें जो धनबाद म्यूनसिपैलिटी सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देती है। अगर हम लोग ठीक से चलाएं तो हम समझते हैं जो धनबाद म्यूनसिपैलिटी में किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको छोड़कर DMFT फंड है, सरकार की फंड है, खुद की रेवेन्यू जनरेट कर सकती है। बिना नियम प्रक्रिया पूरी किए डालसा द्वारा जमशेदपुर से 9 अधिवक्ताओं को मीडिएटर के लिए चयनित किए जाने के विरोध में जिला बार एसोसिएशन जमशेदपुर के अधिवक्ता डालसा के खिलाफ एकजुट होना शुरू कर दिया है। इसके तहत अधिवक्ताओं का एक प्रतिनिधिमंडल एसोसिएशन के सचिव और अध्यक्ष को एक ज्ञापन पत्र सौंपकर पूरी प्रक्रिया की जांच करने की मांग की है। अधिवक्ताओं द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 2018 में जिला विधिक प्राधिकार सेवा द्वारा जमशेदपुर जिला बार एसोसिएशन के 9 अधिवक्ताओं के नाम मीडिएटर के लिए चयन करते हुए झालसा जिला विधिक प्राधिकार सेवा को अनुशंसित किया, जहां से झालसा द्वारा मिले नामों को नालसा राष्ट्र विधिक प्राधिकार सेवा को अग्रसर किया, जिसके आलोक में नालसा ने उन अधिवक्ताओं को मीडिएटर के लिए अनुमोदित कर दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पूरे राज्य में 156 मीडिएटर का नियुक्ति होना है, जिसमें से 9 अधिवक्ताओं का नाम जमशेदपुर से चयनित हुआ है, जिसका ट्रेनिंग 11 सितंबर को होना है। इस चयन प्रक्रिया के मामले में अधिवक्ताओं का कहना है कि डालसा ने गलत तरीके से बिना जानकारी के 9 अधिवक्ताओं को मीडिएटर के लिए नियुक्त किया है। वास्तव में मीडिएटर के लिए डालसा द्वारा जिला बार एसोसिएशन को सूचित करना है, जिस पर इच्छा अनुसार अधिवक्ता मीडिएटर के लिए आवेदन करेंगे, जिसके बाद मिले आवेदनों को स्क्रूटनी कर मीडिएटर का चयन प्रक्रिया पूरी करते हुए झालसा को चयनित नामों को अग्रसर करना है। इसके बाद ही डालसा मीडिएटर का नाम अनुमोदित करते हुए उन्हें नियुक्त किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रक्रिया पूरा नहीं कर डालसा ने मीडिएटर की नियुक्ति कर दी, जिसके विरोध में बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन बार एसोसिएशन के सचिव अनिल तिवारी और अध्यक्ष लाला अजीत अम्बस्टा को सौंपी और 3 दिनों का समय देते हुए जांच करने की मांग की। अधिवक्ताओं ने कहा कि 3 दिनों में संतोषजनक रिपोर्ट नहीं मिली तो वे लोग आगे की प्रक्रिया पूरी करते हुए रांची हाईकोर्ट में PIL दायर जिला विधिक प्राधिकार सेवा से ये पूछें कि किस तरह से यह चयन हुआ है और 3 दिन का इसमें हम लोग समय देंगे। अगर 3 दिन में हम लोगों को उचित जानकारी प्राप्त होगी तो ठीक है, नहीं तो फिर हम लोग राज्य विधिक प्राधिकार सेवा के चेयरमैन, राज्य बार काउंसिल के चेयरमैन और ऊपर के पदाधिकारियों को हम लोग इसकी जानकारी देंगे। अगर उनसे भी हम लोग को पूर्ण जानकारी नहीं प्राप्त होगी तो फिर हम लोग PIL झारखंड हाईकोर्ट में CTA Aviation and Hospitality Management. Admission open for Diploma in Aviation and Hospitality. Our contact number 7903302477.